जितनी गुडविल इनकी है उतनी गुडविल मेरी है। अगर ये पैरामीटर भी इन्होंने आजमाना तो तीनों का चुनाव करवा के देख लें, राहुल मक्कड़ का, विनोद भ्याणक और सोनू पपनेजा का, तीनों का चुनाव करवा के देख लें, पता चल जाए किसका पैरामीटर कितना बड़ा है। जातिवाद को तो बीच में ना ही लाएं, हम काम करने वालों को ऊपर उठाना चाहते हैं। मेरे ख्याल हरियाणा पर, पूरे हरियाणा में धूम मची हुई है कि ऐसा गेट हमारे शहर में भी होना चाहिए, ऐसा हमारे शहर में होना चाहिए। बस मैं तो काम को देख के जो मेन, और दूसरे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 36 बिरादरी का समर्थन जो है, 36 बिरादरी में समाज, 36 बिरादरी के लोग इससे जुड़े हुए हैं कि मेरा समुदाय की जो राजनीति है दो समुदाय पे घूम रही है, या मक्कड़ परिवार या भ्याणा परिवार, तो क्या इन दोनों परिवारों ने ठेका ले रखा है? बताओ मेरे को। सारी सियासत का, या आगे जो सियासत इन्होंने की है उस विरासत को आगे चलाएंगे। ऐसा ही हमारे पंजाबी समाज में है, ये शुरू से चलता आ रहा है कि 4.25 साल कुछ ना करो, पंजाबी विधायक पंजाबी समुदाय के लिए कुछ भी ना करो, लास्ट के 20-25 दिन, 1 महीना, 1.5-2 महीने जो भी हैं, समुदाय के घर चले जाओ, हाथ जोड़ो, उनसे वोट मांगो, समुदाय अपना है। ये सिर्फ आप एक ही जो अभी मौजूदा विधायक है उन्हीं को आप ये कह रहे हैं, या पीछे के जितने भी थे? परिवार को भी बिल्कुल यही नीति उनकी रही है, यही नीति अब आगे चल रही है। समझदार भी है, काम करने वाला भी मेरा समुदाय है, बस इतना सियाना नहीं है कि चीज़ों को क्रॉस करके आगे चला जाए। और धर्म, कर्म और संकल्प, ये तीनों जब मिल जाते हैं ना तो एक समाज नीति बनती है। समाज नीति का मेन मकसद ये होता है कि समाज की सेवा करना। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। चर्चाएं जो है वो हांसी शहर का एक बड़ा, एक अहम हिस्सा है, जो चर्चाएं हैं लगातार चलती रहती हैं, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर। हालांकि अभी जो चर्चाएं राजनीति की चल रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चाएं एक और शख्स को लेकर चल रही हैं, जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारे साथ यहाँ आज खास वार्तालाप करने के लिए हम बैठे हुए हैं। सोनू पपनेजा है, साथ में उनकी धर्मपत्नी है। सोनू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिटी फर्स्ट न्यूज़ के चैनल में। स्वागत आपका भी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत सादर प्रणाम जी। जैसा मैंने कहा, चर्चाएं उतनी पहले तब नहीं चली जब आप सब्जी मंडी के प्रधान थे, आप उस वक्त इतनी चर्चाएं नहीं थी जितनी चर्चाएं इन पिछले कुछ दिनों में चल रही हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से आप? इत्तेफाक ऐसा कुछ नहीं है मुकेश जी। जब सब्जी मंडी का प्रधान बना था तब तो मैं यंग था, नियर अबाउट 17 ईयर्स हो गए इस बात को जी। और अब चर्चाएं यूँ हैं थोड़ा सा कि शहर में कोई ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत आई है जिसने काम करने का बीड़ा उठाया है। सालों साल बीत गए, कारवां चलते रहे, चुनाव आते रहे, जाते रहे, विधायक बनते रहे। मैं यहाँ किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बस अब ये अचीवमेंट्स है कि कौन क्या कर रहा है, आज की डेट में, प्रेजेंट में कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है और किसके पास क्या विज़न है जी। और इस विज़न को देखते हुए मैं, छोटा भाई कह लो, मेरे से तो 7 साल छोटा है, मित्र कह लो, टीम का मेंबर कह लो, टीम का मेंबर वो भी है, मुखिया टीम उसी के नाम से है, पर आज सारी टीम एक बराबर है, चाहे वो नरेश है, चाहे मैं हूँ, चाहे बाकी टीम के मेंबर्स हैं, सभी एक बराबर है। टीम नरेश सभी टीम में बराबर हो गए जी। और विज़न उसका, मुकेश जी, कुछ काम ऐसे हैं जैसे अब जहाँ हम बैठे हैं, यही आप बस स्टैंड लगा लो, ये बस स्टैंड का स्टॉपेज है। मेरे ख्याल तो शहर में कभी ऐसा ना कोई होगा, ना नियर अबाउट के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ना हरियाणा में कैसा होगा। भाई आज इस टाइम, इस समय बैठ के हम शाम के समय, और लाइट में अच्छी लाइटिंग है, गेट है, लाइटिंग है, और सबसे बड़ी बात, काम इतने सारे हैं, मैं क्या आपको गिनाने लगूँ तो शायद 1 घंटा लग जाएगा मेरे को। इतने काम उस बंदे ने किए हैं बिना कुछ होते हुए, विदाउट एनी पावर। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर कि उसके अंदर डेडिकेशन है काम करने की। देखो, पैसा उसने रियल एस्टेट से कमा लिया है, पैसे की कोई कमी है नहीं उसके पास, भगवान की दया है। और एक विज़न लेके गुड़गांव से वापस आया था वो, सबसे पहले उसने अपने गांव को सुधारा। गांव का नाम आज हरियाणा के पटल पे नहीं, पूरे देश के पटल पे गांव का नाम डाणा खुर्द। आप यूट्यूब पे सर्च करें तो 1 मिनट में आपका गांव के सामने निकल आएगा। उसके बाद आप 29 गाँव के अंदर मेन तो सनातन धर्म से जुड़े हुए धर्म कर्म की चीज़ें जो हैं, मंदिर हैं हमारे, मंदिरों को इसने बाटलोर रागड़ान में, बाटोल जाटान में, बीड़ फार्म में भी मैंने सुना, बीड़ फार्म में आपने देखा, उमरा में आपने पार्क देखा, कितना सुंदर पार्क बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि टीम का जो मेन विज़न है ना हमारा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और संस्कार, 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उन्हीं चीज़ों को लोकेट करके, अब स्वच्छता जो है, साफ़ सफाई होगी
तो शरीर अच्छा रहेगा, संस्कार अच्छे पैदा होंगे। तो संस्कारों के हिसाब से अब जैसे स्वच्छता तो आप लगा लो कि मंदिर पार्क बनाए गए, और संस्कारों में आप लगा लो कि मंदिरों का निर्माण किया गया। यतीनगर में पार्क का निर्माण चल रहा है अभी, ये गेट हो गया, गांव हो गया, फुआरा चौक हो गया, कितने काम मैं गिनाऊँ आपको। इन कामों से इम्प्रेस होकर मैंने नरेश के साथ इस विज़न में मैंने सोचा कि ये कुछ काम करेगा हांसी शहर के लिए, क्योंकि अब कितने लोगों ने कितने पैसे गिनवा दिए, मैंने इतने पैसे लगाए, ये इतने पैसे सरकार से लेके आए, काम किए, काम है कहाँ पे वो जी। और लगातार आप उन वीडियोस को भी आप भी कवर कर रहे हो। और धर्म, कर्म और संकल्प, ये तीनों जब मिल जाते हैं ना तो एक समाज नीति बनती है। समाज नीति का मेन मकसद ये होता है कि समाज की सेवा करना। और राजनीति के अंदर, राजनीति को तो आप किसी मर्जी मायने में कह लो, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ये राजनीति है जी। जिससे एक पब्लिक का कोई वैल्यूज़ नहीं। जो पार्टी कल इनके लिए जिस पार्टी में चलेगी, जिस पार्टी ने मान सम्मान दे दिया वो पार्टी इनके लिए अच्छी है, कल जिस पार्टी ने इनको मान सम्मान नहीं दिया वो पार्टी इनके लिए गंदी है। ये राजनीति वो है। कहते हैं कि अगर टिकट मिल गई तो हम दिशा बदल देंगे पूरे शहर की, और टिकट नहीं मिली तो हम पार्टी बदल वही देंगे। बात तो वही आ गई ना, ये राजनीति हो गई। इस शख्स ने समाज नीति पे काम किया है, भाई धर्म भी किया, कर्म भी किया, संकल्प भी किए। अब ये देखो आप सामने ये गेट है, संकल्प लिया था तो एक बहुत बड़ा संकल्प था जब लिया था ये वाला, और अड़चने भी बहुत सारी आई, पहले भी बातें हो उन चुकी अड़चनों के हैं। आप भी गवाह रहेंगे। बिल्कुल गवाह रहा हूँ, नोटिस भी आए बहुत सारे, हल्के फुल्के को केस भी दर्ज हुए, सब कुछ हुआ, पर भगवान की ऐसी कृपा रही, निशांत मलिक का द्वार जो है बना, और आज आप देख रहे हैं कि जिस दिन से बना है 11 अगस्त से इसकी ओपनिंग हुई है। मेरे ख्याल हरियाणा पर, पूरे हरियाणा में धूम मची हुई है कि ऐसा गेट हमारे शहर में भी होना चाहिए, ऐसा हमारे शहर में होना चाहिए। बस मैं तो काम को देख के जो मेन, और दूसरे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 36 बिरादरी का समर्थन जो है, 36 बिरादरी में समाज, 36 बिरादरी के लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं तो दिन रात देखता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ 24 घंटे। वो परसों भी आपने वीडियो हमारी की थी कि परछाई की तरह साथ, बिल्कुल रहता हूँ परछाई की तरह साथ भाई के। जी, लेकिन मैं इसमें आपको रोकना चाहूँगा, कितने टाइम से आप मान लो साथ में रहे, कितना टाइम हो गया आपको साथ रहते हुए? मेरे को लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जब स्टार्टिंग से ही आपने एक ऐसे चेहरे के साथ रहना शुरू किया कि जो सब शुरुआत से ही जो सभी की आंखों में जो है अखरना शुरू हो चुका था, नरेश यादव, जो स्टार्टिंग से ही आपने जैसे कहा अड़चने आई, लेकिन कहीं ना कहीं आप पंजाबी समुदाय से आप ताल्लुकात रखते हैं, और पंजाबी समुदाय से हट के, क्योंकि जो स्थानीय विधायक वो भी आपके समुदाय के हैं, आपकी पार्टी जिस पार्टी में अभी आप हैं, कांग्रेस पार्टी में, उसमें भी कई एक जो चेहरे हैं वो ऐसे हैं जो टिकट के चाहवान हैं। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा भी ये हमारे समुदाय से हट के किसी अन्य समुदाय के साथ क्यों जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मेरे समुदाय के बारे में खासकर मैं कहना चाहूँगा कि मेरा समुदाय की जो राजनीति है 2 समुदाय पे घूम रही है, या मक्कड़ परिवार या बियाना परिवार। तो क्या इन दोनों परिवारों ने ठेका ले रखा है, बताओ मेरे को? सारी सियासत का, या आगे जो सियासत इन्होंने की है उस विरासत को आगे चलाएंगे ये? क्या किसी और की कोई जिम्मेवारी नहीं पंजाबी की? और कोई पंजाबी भी आगे आ सकता है, और भी कोई साथ लग के काम कर सकता है। तो पंजाबी का तो आप ये सोचो कि पंजाबी समुदाय मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर पंजाबी समुदाय साथ ना तो आप मेरे को बताओ लोकसभा में 14,000 वोट कहाँ से आ जाते? एक बैंक कॉलोनी, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, उस कॉलोनी से 464 वोट आए, पंजाबी समुदाय के वोट हैं वो, किसी और के तो है नहीं। शहर में भी अच्छा समर्थन है, रोज़ 50 से 100 फ़ोन आ रहे हैं, रोज़ हम चाय पे भी जा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे इतना क्रेज़ बढ़ गया है अब तो, मतलब कि 20, 30, 50 लोग सुबह, सब्जी मंडी तो मेरा जाना होता ही है, 20, 30, 50 लोग सुबह रोज़ मिलते हैं, आज हमारे घर चाय कराओ, आज हमारे घर चाय कराओ, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि वोट की जो ताकत है ना, वोट की ताकत को लोग अपनी पहचान रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या होता था, हमारे समाज में 2 वॉशिंग मशीन है जी। ये बड़ी, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात क्लियर, ये नई बात सुनने को मिल रही है। नई बात बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक तो सुनने में आया कि 5 साल ये वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास थी। जो भी किसी पार्टी से कैसे भी उसने कर्म किए, कैसे भी काम किए, कुछ भी किया, जैसे ही वो बीजेपी पार्टी में गया वो सब वॉश आउट हो गए। ऐसा ही हमारे पंजाबी समाज में है, ये शुरू से चलता आ रहा है कि 4.5 साल कुछ ना करो, पंजाबी विधायक पंजाबी समुदाय के लिए कुछ भी ना करो, लास्ट के 20-25 दिन, 1 महीना, 1.5-2 महीने जो भी हैं, समुदाय के घर चले जाओ,
हाथ जोड़ो, उनसे वोट मांगो, समुदाय अपना है। जी। बड़ा प्यारा, बड़ा भोला सा समुदाय है, वो आपको पता ही है। ये सिर्फ आप एक ही जो अभी मौजूदा विधायक उन्हीं को आप ये कह रहे हैं या पीछे के जितने भी थे? परिवार को भी बिल्कुल यही नीति उनकी रही है, यही नीति अब आगे चल रही है। तो मैं तो, अब लोग बदले हैं, अब बदलाव है, लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि बदलाव, लोग काम चाहते हैं अब, क्योंकि लोग थक चुके हैं। ऐसी राजनीति को, ऐसा कोई है नहीं कि उस समुदाय ने किसी चीज़ का ठेका नहीं ले रखा। तो आज तो हर बंदा, हर इंसान ये चाहता है काम हो, क्योंकि आप देखो पैसा पब्लिक का मीडियोकर ना दे, जो टैक्स पेयर हैं पैसा तो वही भर रहे हैं, सरकार से पैसा आ रहा है, तो वो हर कोई ये चाहता है कि मेरे शहर में पैसा लगे, अच्छे काम हो, अच्छी चीज़ें हों। अब गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवरेज टूटे पड़े हैं, कौन सा मेरे को बताओ विकास नाम का, अगर इतना विकास किया होता तो ये लोकसभा की सीट क्यों हारती, बीजेपी क्यों हारती लोकसभा की सीट? ये और ये कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं कि जो आपका जो समुदाय है ये और भी ज़्यादा समझदार होता जा रहा है, इसी चीज़ का जो नतीजा लोकसभा चुनाव में था कि जो शहर में से जो इतनी लीड जो मान के चल रही थी कि बीजेपी लगभग 30,000 वोटों से लीड करेगी, वो बिल्कुल थोड़े से वोटों में कहीं ना कहीं सीमित ही रहेगी। समझदार तो बहुत है जी, समझदार भी है, काम करने वाला भी मेरा समुदाय है, बस इतना सियाना नहीं है कि चीज़ों को क्रॉस करके आगे चला जाए। प्यार में मर जाते हैं, कोई विधायक है, पूर्व विधायक है, घर चले गए, हाथ जोड़ दिए, वोट मांग लिए, इसी में राजी हो जाते हैं। पर अब मैं ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इस वॉशिंग मशीन को प्लीज़ बंद करें, टाइम आ गया है, चीज़ों को समझे, चीज़ों को जाने। काम करने वाली टीम है, टीम नरेश है, काम कर रही है। और मैं तो एक बात आपको बता दूं, विज़न बहुत बड़े हैं इनके। आगे चुनाव, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप देखेंगे शहर के अंदर विज़न अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस गेट का जो निर्माण हुआ, फुआरा चौक का हुआ, अभी यति नगर पार्क में भी 4 दिन बाद 5 दिन बाद मुहूर्त कर रहे हैं हम। यति नगर पार्क भी शायद आप गए होगे, तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो। नहीं तो मुहूर्त वाला दिन तो चले ही जाएंगे जी हम। मुहूर्त वाला दिन तो आपको आएंगे, लड्डू भी वहीं खिलाएंगे आपको जी। नहीं, काम का तो देखो, मेरी जो समुदाय है ना, अब मेरे से पहले भी जुड़ा है मेरे से, और भगवान की दया रही मेरे, जब मैं सब्जी मंडी का प्रधान था, जब भी जुड़ा, समाज में रहता हूँ, 20 जगह मेरा रोज़ जाना होता है। चाय की दुकान पे भी जाके चाय पी लेता हूँ, मैं शोरूम में बैठ के चाय पी लेता हूँ, किसी दुकान पे जाता हूँ वहाँ भी चाय पी लेता हूँ। तो बातें सारी सामने आती हैं। अब लोग अप्रिशिएट करते हैं, काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं, कल तक तो लोग बोलते थे ये हमेशा, और लाइन पंजाबी की साड़ी बनी हुई है, ये हमेशा पंजाबी तो अलग चल रहा है, पर अब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये ठीक चल रहा है, ये ठीक जा रहा है, शहर का विकास होगा, काम होंगे, ये मिल के करवाएगा। और मैं एक छोटी सी बात और आपको क्लियर कर दूँ आज, कि मेरे समुदाय को भी और 36 बिरादरी को, कि जो लोग टीम नरेश से जुड़ना चाहते हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचो भी नरेश मिला नहीं या ऑफिस में आप गए नहीं मिला। 24 घंटे में आपके बीच में हूँ मैं। आपकी आज मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जिम्मेवारी लेता हूँ कि कोई भी काम जो आपको नरेश यादव से मिलना पड़े, जाना पड़े, अगर आपको नरेश नहीं मिलता तो मैं बैठा हूँ काम करवाने के लिए। आप मिल के, खुल के समर्थन दो, खुल के साथ दो। मैं चाहता हूँ कि एक बार सरकार बने, विधायक बने, और आपको ऐसे नज़ारे दिखाएंगे, आप वाकई में कहोगे झांसी की विधानसभा अब लगती है कि झांसी विधानसभा है। यानी कि कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय और नरेश यादव के बीच में जो एक कड़ी का जो काम है वो सोनू पपनेजा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा समुदाय खुले तौर से समर्थन कर रहा है, और रोज़ जा रहे हैं, नरेश भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, अलग से नरेश, हम दोनों भी जा रहे हैं। चाय पे रोज़ 10-15 प्रोग्राम रोज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके सामने सब पर्दे खुलेंगे, आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने जो कदम उठाया 1 साल पहले, जो आपने नरेश यादव का जो एक साथ देने का आपने फैसला किया, आपके पास फ़ोन कॉल्स भी काफ़ी आए होंगे कि भाई जो आप कह रहे थे कि हमारे जो समुदाय से हट के जो चल रहे हैं, आए होंगे कहीं ना कहीं फ़ोन आए थे मुकेश जी, सब कुछ आया था। तब तो कहते हैं ना, किसी अच्छी राह पे चलो तो राह शुरू से तो मुश्किल। डर भी लगा था कहीं कि भाई जो पूरे समुदाय से हट के भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं ये चीज़ महंगी ना पड़ जाए? नहीं, डरा नहीं मैं कभी भी, भरोसा था मेरे को, क्योंकि धर्म भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है। धर्म, कर्म, संकल्प, मैंने तभी आपको यही बात पहले की, ये समाज नीति है। जो इंसान धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है और संकल्प के साथ कार्य कर रहा है, वो समाज नीति है, उसमें उसका कोई लालच नहीं है, और वो स्पष्ट रूप से काम करने का इच्छुक है, डेडिकेशन है उसके अंदर, विज़न बहुत बड़े बड़े हैं उसके। मैं आपको बता दूं कि उसने तो इतना तक सोचा हुआ है कि शहर को, जितने भी शहर की हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी को द्वार में तब्दील कर देंगे उनको, और ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि लगभग 30-31 द्वार बनते हैं शहर के। और जितना इंक्रोचमेंट बाज़ारों में है, जितना इंक्रोचमेंट जीटी रोड पे है, तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। बस स्टैंड के बाहर हम एक दीवार है, बाउंड्री है, वहाँ 15 से 20 फुट का इंक्रोचमेंट है। क्या कभी गवर्नमेंट को वो नहीं दिखाई दिया?
उसको साफ करवा के पब्लिक बैठती है। बस स्टैंड तो मेन जगह होती है पूरे शहर की। मेन जगह है, और ऐसे ऐसे बस स्टैंड वहाँ बना दिए, बस क्यू शेल्टर बनाए जाए वहाँ पे, जहाँ लोग आराम से बैठे, पंखे लगाए जाएँ, आजकल तो फ़ोन की सुविधा, फ़ोन के चार्जर लगाए जाएँ, अच्छे अच्छे स्टूल सीटिंग्स लगाए जाएँ, स्टील की कुर्सियाँ आ रही है आजकल। ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, करने की डेडिकेशन हो तो सब कुछ पॉसिबल है। जब करने का मन ही नहीं है तो पैसे को कहीं मर्जी दिखा दो, 1000 करोड़ लगे, 2000 लगे, 5000 करोड़ लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, जो आपने जब नरेश यादव का आपने हाथ जब थामा था उस वक्त वो समाज सेवी थे, लेकिन फिर उन्होंने एकदम से जो कांग्रेस में जाने का फैसला किया, आपने ये इसमें सहमति आपकी भी बनी थी भी कांग्रेस से ही ठीक रहेगी? सहमति हमारी बनी थी, क्योंकि जैसे जैसे हम इस गेट का निर्माण कर रहे थे अड़चनें रोज़ सामने आ रही थी कोई ना कोई। तो अड़चनों से पार पाने के लिए जब दिमाग में बैठ के टीम ने मीटिंग की एक बार कि भाई राजनीति में पहले तो मन बिल्कुल नहीं था, पीछे अवॉइड कर रहे थे, राजनीति में जाना ही नहीं है, समाज में रह के समाज की सेवा कर लेंगे जैसे भी जिस ढंग से भी हो पाएगी। पर राजनीति को इसलिए अडॉप्ट करना पड़ा कि हर पार्टी का ऑफर था, क्योंकि पार्टियां भी देखती हैं कि समाज में कौन काम कर रहा है, कौन काम करने वाला से है। मैं याद दिलवा दूं कि दुष्यंत चौटाला जब उप मुख्यमंत्री थे, डानाखुर्द में आए थे, मैं भी वहीं था, उन्होंने ऑफर दिया था पूरी टीम नरेश को कि आइए और हमारा वही साथ। बात है, फिर मैं तो जो बातें क्लियर है वही बता रहा हूँ आपको, हर पार्टी का ऑफर था। पर हमारी पार्टी का जो विज़न था, हाँसी बनेगी काशी, और स्वच्छता, स्वास्थ्य और संस्कार को इस हमारे इस लोगों को टीम दीपेंद्र हुड्डा ने स्पेशल तौर पे, टीम दीपेंद्र भाई हुड्डा ने इसको सपोर्ट किया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा था जैसे ही सरकार, आने वाली सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार का गठन होगा, आपको अनलिमिटेड बजट आपके लिए, इस विज़न के लिए हाँसी बनेगी काशी कि हम आपके साथ हैं। और चाहे किसी भी कोटे से, चाहे मुख्यमंत्री कोटे से, चाहे एमपी कोटे से, चाहे एमएलए कोटे से, किसी भी तरह से आपके इस जो विज़न है, आपका ये सपना है, इसको जरूर साकार करेंगे। जी, कहीं ना कहीं जो टीम नरेश का जो विज़न है उसके अंदर दिलचस्पी सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ने दिखाई थी, ये आप कह रहे हैं? इस विज़न के अंदर जो हमारा विज़न है, समाज सेवा के साथ साथ हमारा ये विज़न था कि हाँसी बनेगी काशी, इस विज़न को टीम दीपेंद्र हुड्डा जी ने समर्थन किया था। आपकी जो कम्युनिटी है, जो पंजाबी समाज है, उसकी एक बड़ी एक भागीदारी मानी जाती है विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर। अब एक तरफ जो विनोद भैया है और एक तरफ जो है राहुल मक्कड़ है, आपको नहीं लग रहा कि आप जो सोनू पपनेजा के पीछे भी जो एक जो कतार है पंजाबी समुदाय की, उससे वोट डाइवर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं? नहीं, वोट लेके आएंगे। मैं भी पंजाबी समुदाय से ही हूँ, और भगवान की दया है, परमात्मा की फुल कृपा है, कोई अच्छी गुडविल है, कोई ऐसा कुछ नहीं मैंने किसी से कुछ बिगाड़ रखा हो, किसी से कुछ लेके खा रखा हो। जितनी गुडविल इनकी है उतनी गुडविल मेरी है। अगर ये पैरामीटर भी इन्होंने आजमाना तो तीनों का चुनाव करवा के देख लें, राहुल मक्कड़ का, विनोद भ्याणा का और सोनू पपनेजा का, तीनों का चुनाव करवा के देख लें, पता चल जाए किसका पैरामीटर कितना बड़ा है। यानी कि आप एक चैलेंज दे रहे हैं आप? ये बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, काम करने वाले के साथ जुड़ा हूँ और काम करवा के रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ पर्सनल तौर पे कि नरेश यादव को आप वोट करेंगे, जो भी काम आपके, जिस प्रकार के काम होंगे, जो करने लायक होंगे, उनकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। और सबसे बड़ा विज़न मैं आपको बता दूँ नौकरियों की, मैं तो देखो इतना तो मैं कह नहीं सकता कि 2, 4, 5 लाख नौकरियाँ लगवा दूँगा। नौकरियाँ जो सरकार से निकलेंगी, वो जो क्वालिफाइड होंगे या उसके एलिजिबल जो बच्चे होंगे वो लगेंगे, उनको लगवाएंगे जरूर। फिर ये चीज़ तो भाजपा भी कह रही है, विधायक भी कह रहे हैं कि जो बिना खर्ची पर्ची हमने मेरिट के आधार पर नौकरी दी। बिना पर्ची नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ, जो हमारे कोटे से निकलेंगी, मान लो कि हाँसी के कोटे, हिसार कोटे में, हरियाणा में 10,000 नौकरी निकली है, और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उस टेस्ट को वो बिल्कुल लगेंगे। और उसके बाद मैं रोज़गार का विजन आपको बता रहा हूँ। ऐसा आज तक आप मेरे को बताओ, पिछले 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, कौन सी फैक्ट्री लग गई यहाँ पे? डाइट कैपेसिटी शहर की जितनी थी उतनी है, एक आदमी टस से मस नहीं हुआ। डाइट कैपेसिटी वहीं की वहीं है। सब्जी मंडी का मैं काम कर रहा हूँ, हमारे काम से हमें पता चलता है कि शहर बड़ा है कि नहीं बड़ा। एक ना तो कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई सेक्टर कटे हैं। मेरे को बताओ, सेक्टर में से लोग शहर में से निकल के सेक्टर में गए हैं, या कोई बाहर से आके कोई ऐसा कुछ किसी ने लोगों ने यहाँ बनाया कुछ, या हिसार से कुछ लोग चल के आ गए। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कुछ शहर में 2-4 हज़ार लेबर आएगी, फैक्ट्री होगी। और विज़न तो ऐसा है जी, काम करने के ऊपर है। इन्हीं कामों के अंदर से ही रोज़गार पैदा करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे इस बात का, आपके चैनल पे स्पष्ट वादा कर रहा हूँ मैं कि ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, रोज़गार पैदा करके दिखाऊंगा, बच्चों को लगवा के दिखाऊंगा। सरकारी नौकरी का मेरा, आप यानी कि ये कह रहे हैं कि जो रास्ते हैं उनकी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल करनी जो कमी है वो नीयत की कमी है। बिल्कुल नीयत की, डेडिकेशन, काम करने का जुनून, काम करने का जज्बा है, वो हम करके दिखाएंगे। आज ये जरूर देख लिया कि आज जो आप दोनों जो आप बैठे हैं ना, कहीं ना कहीं पूरा एक जोश में भर के जो आए हैं टीम नरेश के लिए, पूरा एक जोश अपने आप लेके आए हैं। टीम नरेश के लिए मैं तो सच बताओ काम के लिए है, काम करने का मन है, शहर को कुछ दिखाने का, करके दिखाने का मन है।
और साथ है उसका भाई जो बंदा आज कोशिश कर रहा है खर्चने के लिए, सब कुछ है, समर्पण है, भावना है, धर्म है, कर्म है, सब कुछ है पड़ा। बस इसमें राजनीति नहीं है, ना हमारे पास माइंड गेम है, ना माइंड गेम चलेंगे, ना चलाने देंगे किसी को। आपने कहा कि आप सब्जी मंडी में आप काम करते हैं और जो 17 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सैनी हास्य आए थे, उन्होंने एक अपनी उपलब्धियों में गिनाया था कि हमने नई सब्जी मंडी का हमने निर्माण किया। फ़ायदा नहीं हुआ उससे कुछ? नई सब्जी मंडी का निर्माण कांग्रेस के शासनकाल में होता, इस बात के हमारे स्थानीय विधायक गवाह हैं। जी, अब ये बात भी जाके उनसे पूछ लेना। वो तो कह रहे थे कि जी हमने करवाए, इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए इसमें। 2009 से 2014 के टर्म में जब स्थानीय विधायक CPS थे, उस सरकार में, उस शासनकाल में इस सब्जी मंडी का गठन हुआ था, फीता कटा था और सब्जी मंडी का निर्माण हुआ था। ये तो अब कोरोना काल में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे शिफ्टिंग का कार्य हुआ है। सिर्फ कोई बीजेपी सरकार ने एक पैसा भी नहीं लगाया इसके अंदर। आपके हिसाब से जो आपके समुदाय के जो विधायक है उन्होंने हास्य हल्के के लिए कुछ नहीं किया? देखो मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो ये बात? नहीं, अब आप लग तो गए, कह ही देते हैं अब तो। मैं तो कह ही रहा हूँ, कहाँ है 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़, 5000 करोड़, कहाँ पे है मेरे को बता दो आप। जी, एक सड़क है जो बन रही है, अब तो शाम जुंगी की सड़क को आप लगा लो, बनी है, ठीक है जी। वो सड़क का एक टुकड़ा है 15 दिन तक लावारिस पड़ा रहा वो। कौन उसमें खड्डे में गिरा, कारें फंसी, खड्डे में गिरे, लोग गिरे, पशु गिरे, मेरे को बताओ। ये 15 दिन में जो इतनी बड़ी सड़क थी, 200-300 मीटर की वो लंबी चौड़ी सड़क थी, वो बन गई। या एक टुकड़ा नहीं बनना 15 दिन में। यानी कि ये नहीं मानते कि जो टीम नरेश है उसी तरह की एक टीम जो विधायक के साथ भी होनी चाहिए थी? विधायक जी अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करते तो हम आज भी उनके साथ हैं। अच्छा, ये रास्ते खुले हैं उनके लिए? बिल्कुल खुले थे, कल तक खुले थे। बिल्कुल नरेश ने इस बात का हर चैनल पे इस बात को खुला कहा था कि भाई अगर विधायक जी हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें लगता है अच्छे काम है, तो हम आज भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन ये विधायक के मुंह से ना इस गेट की तारीफ तो मैंने सुन ली है। तारीफ तो जब बस चलती है ना जी यहाँ से, मैंने जिस दिन फर्स्ट डे था 11 अगस्त की बात है, तो सवारियाँ लगभग 50-55 सवारियाँ होती हैं बस में। 55 की 55 सवारियाँ जब इस साइड वाली तो देख ही रही हैं, उस साइड वाली भी उठ के आगे दे रही थी। ऐसा क्या अजूबा खड़ा कर दिया ये चीज़ें सच में काबिल तारीफ है बड़ी। जैसे मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत का एक जो पूरा एक हिस्सा जो है वो पंजाबी समुदाय के हाथों में रहता है। टिकट वितरण में भी कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय की पूरी भागीदारी रहती है, आपको लगता है ऐसा कुछ? मैंने तो कहा है, कोई विरासत तो नहीं लिखी हुई पंजाबी समुदाय की। मैं बैठा हूँ, फिर 500-400 पंजाबी चल के इन दोनों के घर चल पड़ते हैं, फिर टिकट मैं इतना एक काफिला सोनू अपने जाके साथ तैयार? बिल्कुल साथ चला जाएगा। अगर दोनों विधायक ये कहते हैं कि हम इस बार छोड़ रहे हैं टिकट, सोनू अपने जाके ट्राई करते हैं। उनकी क्यों छोड़वानी है? आप अपनी लाइन खींची, उनकी लाइन को क्यों हटा? मेरी लाइन भी मैंने खींच रखी, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। टीम नरेश के साथ मेरी भी कोशिश जारी है कि किसी भी तरह से हो हम टिकट लेके आएंगे, चाहे समुदाय में पंजाबी समुदाय के हिस्से आए, चाहे वो आए टीम नरेश के नरेश यादव के हिस्से में आए, काम करके दिखाएंगे आपको, टिकट भी लेके आएंगे, सारे काम करेंगे। यानी कि जो एक चेहरा है वो कोई मायने नहीं रखता, एक जो पूरा एक संगठन है वो मायने रखता है। बिल्कुल संगठन मायने रखता है और काम मायने रखते हैं, जो विजन है वो मायने रखता है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है सोनू पपनेजा भी वो चेहरा हो सकते हैं जो टिकट लेके आ जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हमारा जो सारी लोकेशन है नरेश यादव पे है, और नरेश और मैं तो शायद आज फ़र्क समझता नहीं। ये लोग हंसी की पब्लिक भी बोलती है कि दोनों 24 घंटे। अब मैं तो आपकी बात ही कह रहा हूँ, आपने कहा है 3 दिन पहले इंटरव्यू में कि परछाई की तरह साथ जुड़े हुए हैं। जो परछाई की तरह साथ जुड़े तो वो अलग कहाँ हुए? देखो मैंने झूठ नहीं कहा, जो आप दिखते हैं वही मैंने कहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ, अलग तो है ही नहीं, हम दोनों बिल्कुल इकट्ठे हैं दोनों। मैंने पीछे भी हमारा एक मत पे इंटरव्यू हुआ था, मैंने तो तब भी यही कहा था कि नरेश यादव के लिए बनिया, अग्रवाल समुदाय, पंजाबी समुदाय, जाट समुदाय, बाकी छत्तीस बिरादरी मैं हूँ, और मेरे लिए वो है जी। तो अब आप जो सुबह सुबह और शाम को भी जब आप मंडी में जाते हैं, एक लोग भी आपसे आके इसी प्रकार मिलते हैं कि नरेश से हमें मिलना है, कितने के लोगों को आप डेली की डेली या उनसे बात करवाना या उनसे जो टीम में जोड़ना है, कितना का आप कर लेते हैं? पहले तो 10, 15, 20 लोगों की एवरेज रोज़ की, पर अब जब से चुनाव घोषित हुआ है या जब से हमारे 11 अगस्त से गेट का निर्माण हुआ है, तब से लगभग 70-80-100 लोगों की एवरेज रोज़ की है। जो टीम नरेश भाई से मिलना है मिलवाओ, चाय का प्रोग्राम रखना है रखवाओ, या हमने प्रोग्राम करना है, तो सभी को मैंने होल्ड ऑन किया हुआ है। जो नज़दीक है ज़्यादा, जहाँ मैं शहर में मैं जा पाता हूँ, नरेश नहीं जा पाता मेरे साथ, या जहाँ पे हम दोनों निकल पाते हैं दोनों भी चले जाते हैं, या जहाँ किसी भी समुदाय से, 36 बिरादरी कहीं से भी कॉल आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी समुदाय में जा रहा हूँ मैं, 36 बिरादरी जहाँ से भी कॉल आती है हमारे को नियर अबाउट पड़ता है, तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको एक और चीज़ पता है, टिकटॉक का काम चल रहा है,
तो दिल्ली भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना आना तो सबके लिए पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम दिल्ली नहीं जा रहे, टिकट हमारी जेब में है, हम तो घर आराम से बैठे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स करेंगे और करके दिखाएंगे और टिकट भी लेके आएंगे। यानी जो मेहनत है वो आप पूरी की पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, मैं तो किसी चीज़ से कोई इनकार नहीं कर रहा, ना मैंने कहा हम घर चुप करके बैठे हैं। दिल्ली भी जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, जहाँ संपर्क सूत्र हैं, जहाँ हमने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने भी इंटरव्यू के लिए बुलाया हमारे को वहाँ भी जा रहे हैं हम। मिलना तो पड़ेगा जी, टिकट के लिए एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। जब एंटी इनकम्बेंसी चलती है ना, एक पार्टी की दूसरी पार्टी के खिलाफ लहर चलती है। आज मेरी बात सुनो कि आप खुद सर्वे कर चुके हैं कि चेयरमैन का चुनाव हारी बीजेपी, सिंबल पे ही हारी होगी। मीनू सेठी जी सिंबल पे चुनाव हारी हैं, अब ये वाला चुनाव लोकसभा वाला हारी। तो आप मेरे को बताओ, बीजेपी की यहाँ खिलाफत है कि बीजेपी की यहाँ तारीफ हो रही है? यानी कि आप ये मान रहे हैं कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है कहीं विनोद भैया का भी गिर रहा है। बिल्कुल गिर रहा है, साथ में स्थानीय विधायक हैं, पार्टी का तो ग्राफ अपने आप गिर रहा है, विधायक का साथ में गिर रहा है। अगर विधायक का ग्राफ ना गिरा तो 14,000 वोट शहर में से कहाँ से आ जाते? 14,000। लेकिन कुछ भी ओवरऑल जो है बीजेपी यहाँ से जीत के तो निकली लोकसभा चुनाव में। देखो जी, एक मार्जिन लास्ट जो टर्म थी उसमें मार्जिन था 58,000 का, 58,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी। अब आ रही है 6,000 से। 52,000 को कवर करना कोई इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हो और मैं बता रहा हूँ जी। एक आप पंजाबी समुदाय से हैं, नरेश यादव जो है वो यादव समुदाय से हैं, आप दोनों इकट्ठे होकर चल रहे हैं, कहीं दो ही समुदाय के लोगों का एक ग्रुप तो नहीं बन के रह जाएगा? नहीं, कोई ग्रुपबाजी नहीं है। 36 बिरादरी साथ है, 36 बिरादरी का खुल के समर्थन है। कोई किसी तरह का ना कोई यादव ना पंजाबी को, मैंने आपको पहले ही बताया कि जाट भी, 36 बिरादरी भी, अग्रवाल समुदाय भी, सारी 36 बिरादरी, SC कौम, BC कौम, BCA, SCA, BCB सब कुछ साथ है। सब समुदाय पूरा 36 बिरादरी मिल के और इस मिशन को पूरा करेंगे और करके दिखाएंगे। आगे जो जो विज़न है उनको भी पूरा करके दिखाएंगे। मिशन क्या है? मिशन हासी बनेगी काशी स्वच्छता। और वो कैसे बनेगी? बनेगी जब एक हाथ में कलम में पावर आएगी तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको। मैंने तो आपको रोज़गार की बात की भी हाँ भरी है, सरकारी नौकरी की मैं आपको कोई हाँ नहीं भर रहा। मैं जितनी सरकारी नौकरी जो बच्चे एलिजिबल होंगे, जो कुछ करके दिखाएंगे, जिनके अंदर एलिजिबिलिटी होगी वो बच्चे लगेंगे। कलम में ताकत की बात को अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो भी टीम नरेश का कोई मेंबर जो है विधायक की कुर्सी पे बैठेगा तो वही उसी को कहेंगे। कलम की ताकत तो उसी को ही कहते हैं जी। अब जो लोग हैं, कितने जो टीम में मेंबर हैं आपके जुड़ चुके हैं? 16,000 के करीब मेंबर हैं, 12,000 महिलाएं हैं, 4,000 पुरुष हैं पड़े, युवा भी हैं पड़े। अभी तो बहुत मतलब लाइन चल रही है जुड़ने के लिए, पर आजकल टाइम नहीं है क्योंकि महिला टीम डेली, आपने कल भी शायद शूट किया, प्रेमनगर में महिला शक्ति टीम गई हुई थी और पुरुष टीम अलग से ढाणियों में डोर टू डोर का कार्य कर रही है। तो ऐसा अब इतना नहीं है कि मेंबर्स बना सकें या मेंबर्स लिखें, या सब जुड़ रहे हैं साथ में, जुड़ाव बहुत बड़ा है जी। इस बार जो महिलाओं ने जो कहा था कि इस बार हमने ठाना है नरेश को MLA बनाना है, वही आप कह रहे हैं? वो वीडियो आपकी कल चली रही है, वो साकार होके रहेगा जी। चलिए, आप जो है इनकी जो धर्म पत्नी है ममता पपनेजा, वो भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम जी, जो एक टीम नरेश जो है उसमें जो बड़ा हिस्सा जो है वो महिलाओं का है, आप भी महिला, आप भी उसकी मेंबर हैं? हाँ जी, मैं भी टीम नरेश की एक सदस्य हूँ जी, जुड़ी हुई हूँ टीम नरेश के साथ ही। कल हम लोग डोर टू डोर गए थे यहाँ प्रेमनगर में, वहाँ 4-5 फैमिलियों के साथ हमने बातचीत की। क्या आप नरेश यादव को जानते हैं? तो बोले वही ढाना वाले जिन्होंने ये चौक बनाया है, गेट बनाया, निशांत मलिक गेट बनाया है जिन्होंने। तो मैं ये कहती हूँ अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए और बुरे कामों की निंदा होनी चाहिए जी। आपके जो हस्बैंड ने एक ये जिम्मा ठाना कि मैं अपने समुदाय से हट के जो है वो एक यादव समुदाय का एक इंसान है उसके साथ मैं जाऊंगा, पूरा सहयोग करूंगा, आपने रोका नहीं इनको? यादव जातिवाद के चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं है ना हमने जी। जातिवाद को तो बीच में ना ही लाएं। हम काम करने वालों को ऊपर उठाना चाहते हैं जी। कहीं ना कहीं इन्होंने जो कदम उठाया उसमें आपका भी पूरा सहयोग रहा? 1000%। अब ये जो चल रहे हैं उनकी जो परछाई बन के और पूरा एक जो नरेश यादव का एक बड़ा एक सहयोग ये कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक ठाक कर रहे हैं ये सब? बहुत बढ़िया। आप भी बताएं, क्या टीम नरेश का विज़न क्या लेके चल रहे हैं कि आप भी अपना जो एक गृहिणी का जो काम है वो छोड़ के आप अपने हस्बैंड के साथ टीम नरेश का हिस्सा बने, क्या विज़न? तो अच्छे कामों का तो साथ देना ही चाहिए ना जी। आपको लग रहा है कि टीम नरेश का विज़न ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो जहाँ टीजर जहाँ बैठ के हम ये दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं जी। आप डोर टू डोर आप जाते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है टीम नरेश के प्रति? 36 बिरादरियों ने पूरा समर्थन दे रही है हमें जी।
तो इस बार जो है वो बदलाव जो कह रहे हैं कि बदलाव आने की संभावनाएं हैं। हाँ, चेंज का युग है। ये तो लास्ट विधानसभा वाले इलेक्शन में आप देख ही चुके हैं। तो अभी जो है क्योंकि इसमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है, आप भी पंजाबी समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको आप इस टीम में जोड़ने का कार्य करती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, जुड़ी हुई हैं। हमारी पंजाबी समुदाय से काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 15,000 महिलाएं हैं, रजिस्टर्ड है हमारी पंजाबी समुदाय से। और ये कारवां जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से। जी, तो सोनू भाई इस बार जो है कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो कि एक जो अलग जो है वॉशिंग मशीन से हटके कुछ ना कुछ नया जो है हांसी की जनता को देखने को मिल सकता है। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि समाज सेवा जब करते हैं ना तो अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो काम गलत हुए उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए। जिसने किए, मैं तो अब इस कंट्रोवर्सी में कोई लंबी चौड़ी, अब ऐसा टाइम तो है नहीं कि लंबी चौड़ी किसी के लिए कुछ लिखूं मैं, कुछ बोलूं मैं। तो काम कर रहे हैं, काम करके दिखाएंगे, और टीम नरेश बहुत आगे जाएगी, और नरेश यादव को कलम की ताकत 100% दिलवा के रहेंगे। कहीं ना कहीं एक ना मन में कहीं है कि ये डर लोगों के बीच में भी हो, कहीं ना कहीं विधायक की टिकट तक ये सीमित हो, आगे भी ये सब चलता रहेगा। ये सब मैंने आपको कहा ना, ये बातें बहुत पुरानी होगी कि कारवां चलते रहे, चुनावदार हर 5 साल बदलते रहे और लोग ऐसे ही वोट करते रहे, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। मुकेश जी, अब तो परिवर्तन का युग आ चुका है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी, काम करने का जुनून और जज्बा होनी चाहिए। मंजिलें और रास्ते तो खुद ही आ जाते हैं। ये देखिए वोट कितना आपका जो सहयोग है पूरे का पूरा जो यहाँ से भी आपको मिल वोट की ताकत जो है ना पब्लिक पहचान चुकी है, किसी भी समुदाय की हो। 36 बिरादरी ने अब ये ठान लिया है, मान लिया है कि नरेश यादव को विधायक बना के रहेंगे, काम को अप्रिशिएट करेंगे, विज़न को अप्रिशिएट करेंगे। पब्लिक तंग आ चुकी है, मैं सच कह रहा हूँ कि लोग दबी ज़बान में कह लो, खुली ज़बान में कह लो, यही कह रहे काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है यार। वोट का हकदार तो यही है। वोट का हकदार ये है, और टिकट का हकदार भी कहीं ना कहीं आपकी दुआओं से हो सकता है। टिकट का हकदार भी यही है, वोट का हकदार भी यही है, और हांसी शहर को सुधारने का हकदार भी यही है। सुधारेगा, सुधार के रहेगा। जी, चलिए सुधार के रहेगा। लेकिन जो आपने जो कई जो चैलेंज दिए, कई जो वादे जो किए हैं वो आपने ऑन कैमरा किए हैं, हम पूरे के पूरे उससे आपके जो पूरे जवाब दे रहेंगे आप। बिल्कुल, आज अब लास्ट में मैं इस बात की फिर जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि जो लोग नरेश यादव से जुड़ना चाहते हैं या नरेश यादव को मिलना चाहते हैं, या उनको ऐसा कुछ लगता है कि उन्हें कुछ काम में नरेश नहीं मिल रहा, तो उनके लिए 24 घंटे मैं अवेलेबल रहूँगा शहर के अंदर। किसी भी तरह का कोई काम हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे मिले, मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। यानी कि आपके एक जो दूसरा नरेश यादव वो शहर में भी मौजूद है। आपके वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत जो आप हमारे साथ जोड़ोगे, उस वोट की ताकत को जाया नहीं जाने दूंगा। जैसे आपके पहले वोट की ताकत बेकार गई है, लोग 5 साल पछताते रहते हैं, बाद में फिर वही टाइम आता है। वो मैंने आपको बताया, जिक्र सारा कर बैठा हूँ आपको। अब ऐसा नहीं होगा, बदलाव करके दिखाएंगे आपको। जी, बदलाव करके दिखाएंगे, और उसके जो अग्रणी है वो शहर में से सोनू पपनेजा और ममता पपनेजा रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। जब आपने परछाई ही कह दिया है तो फिर कहाँ अलग हो गए। जी, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? अंत में ये कहना चाहूँगी मैं अपने पंजाबी समुदाय से कि जातिवाद में ना पड़ के आप समर्थन करें, अच्छे से समर्थन करें, खुल के आएँ और जातिवाद में ना पड़े। जी, सोनू भाई आपकी एंडिंग स्पीच जिसे हम कहें। एंडिंग स्पीच बहुत, मैं तो यही कह रहा हूँ फिर पूरे शहर वासियों को, पूरे हांसी हल्के को मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि दबी जुबान में जो आप काम की तारीफ़ कर रहे हैं उसको खुल के आएँ, और जैसे आ रहे हैं लोग, निकल भी रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ एक तरफा चुनाव हो, मज़ा आ जाए इस चीज़ का, कि पता लगे लोगों को काम करने वाले को कैसे अप्रिशिएट किया लोगों ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ने हमें जो इतना एक अच्छा जो समय दिया, और टीम नरेश की जो इतनी खूबियाँ आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। टीम नरेश के सोनू पपनेजा और ममता पपनेजा हमारे साथ जुड़े थे, और जैसा इन्होंने कहा कि इस बार जो समय है वो कहीं ना कहीं सारे बंधनों को छोड़ के, सारी जातीय बंधनों को तोड़ के इस बार बदलाव का समय है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।